अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? वेलकम टू पोस्टल लर्निंग सीरीज़। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी न्यू अपडेट के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी न्यू अपडेट रिलीज़ हो चुकी है। जो वर्जन है पोस्ट है रिटेल पीओएस सिस्टम का 45.5.0। तो हम इसका लॉग देख लेते हैं अपनी वेबसाइट से जाके। अपडेट लॉग के बटन पर आप चेक करते रहा करें। अपकमिंग जो अपडेट होंगी वो भी आपको यहाँ पर मेंशन हो जाया करेगी। तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल अपने जो सजेशंस होते हैं व्यूवर्स वो ज़रूर शेयर किया करें। हमारी कोशिश होती है कि हर भाई की जो भी नीड है या रिक्वायरमेंट है वो हमारी अपडेट में इंक्लूड हो। अगर वो लेट हो जाती है तो उसमें, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और आफ्टर द कन्फर्मेशन जब तक हम उस अपडेट को वेरीफाई ना कर लें हम उसको रिलीज़ नहीं करते। क्योंकि आफ्टर अगर हम वेरीफाई ना करें तो बाद में बहुत सारे मसाइल होते हैं। शुरू में हमारे क्लाइंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा इसी वजह से। तो इंशाल्लाह ताला अब हम इसको मुकम्मल तौर पे टेस्ट करते हैं, फिर हम इसको रिलीज़ करते हैं। तो आज की जो हमारी अपडेट है 45.5.0, इसको हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो कस्टमर का जो लेजर था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। इसको सॉफ्टवेयर को हम चला लेते हैं ऐसे। जी व्यूअर, सॉफ्टवेयर रन हो गया है। इसको मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। ये लें 6 मिनट में से मैंने इसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पर जो मेरे पास वर्जन है वो 45.5.0 है। ठीक है व्यूअर्स। तो बात हो रही थी फर्स्ट पॉइंट की कि जो कस्टमर का लेजर है उसको थोड़ा सा जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। ये एक नया फ़ीचर ऐड हुआ है इसमें। दूसरी चीज़ ये है कि ये देखें, मैं एक लेजर को वेरीफ़ाई कर रहा हूँ और आप जब पेमेंट्स को रिसीव करते हैं तो उस वक़्त आप एक रिमार्क्स पुट कर रहे थे। ठीक है व्यूअर्स? तो वो रिमार्क्स आपको लेजर में शो नहीं होते थे। तो आपसे इंशाल्लाह ताला जो भी आप वो जो है वो लेंगे, ये देखिए रिमार्क्स है, ये पेमेंट रिसीव हुई है तो इसके रिमार्क्स ये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स? ऐसे ही आप कोई भी पेमेंट रिसीव करते हैं और उसमें रिमार्क्स डालते हैं तो वो अब आपको नज़र आया करेंगे कस्टमर के लेजर में। नेक्स्ट चीज़ है कि कस्टमर का डिटेल लेजर है। ये देखिए अभी मैं डिटेल लेजर देखना चाह रहा हूँ इसका। इस पर टिक करने के बाद तो ये देखिए व्यूअर्स, मुझे वो इनवॉइस भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस कस्टमर ने इस इनवॉइस में कौन कौन से आइटम किस किस क्वांटिटी और रेट के हिसाब से मुझसे लिए थे। तो वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ठीक है, ये है कस्टमर डिटेल लेजर। ये अवेलेबल है रिटेल के सिस्टम में। अगर आप सिंपल देखना चाहते हैं तो इसको टिक ना करें, सिंपली व्यू करें तो आपको सादा लेजर नज़र आएगा। अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो वो आपको इनवॉइस भी दिखाएगा कि इस इनवॉइस में ये कौन कौन सी चीज़ें गई हुई हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमारे पास फर्स्ट फीचर था कस्टमर के लेजर की अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, वो है पेमेंट्स ऑप्शन ऑन डैशबोर्ड। क्या हो रहा था व्यूवर्स कि हमारे डैशबोर्ड पर ये देखें अभी दो ऑप्शंस आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो पेमेंट रिसीविंग का फॉर्म है उस पर अब दो ऑप्शन है। हम कस्टमर से पेमेंट ले भी रहे हैं और कस्टमर को पेमेंट दे भी रहे हैं। तो अब जो पेमेंट आप कस्टमर से रिसीव करेंगे, देखिए यहाँ मैं कस्टमर को पेमेंट देता हूँ, यहाँ मैं कस्टमर को 500 पे कर रहा हूँ बैलेंस। ये मैंने पे कर दिया, ऐसे नहीं भेजना है बिल्कुल। तो ये क्या होगा, देखो 500 जो है मैंने कस्टमर को पे किया है तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर मैं कस्टमर से रिसीव करता हूँ, अब मैं यहाँ पर रिसीविंग डालता हूँ 1500 की। ठीक है, ये देखिए मैंने डाल दी। तो अब क्या हो रहा है, ये देखिए 1500 मेरे पास रिसीव हो रहे हैं। तो ये पहले आपको जो है ना वो नज़र नहीं आते थे कि हमने रिसीव किए हैं कि हमने पे किए हैं। तो ये भी एक नया फीचर इसमें आ गया व्यूअर्स इंशाल्लाह। तो ये अब आपको मसला नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी, परमिशन कस्टमर एक्सेप्ट। ठीक है, फॉर्म पे एक परमिशन हमने ऐड की है। वो परमिशन क्या है, वो है एडजस्टमेंट की परमिशन व्यूअर्स। कि अगर आप इस फॉर्म को गौर से देखें तो यहाँ पर आपको एक एडजस्टमेंट का फ़ीचर नज़र आ रहा होगा। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया भी था कि अगर आप कस्टमर का बैलेंस एडजस्ट करना चाह रहे हैं विदाउट अपनी कैश बुक को इफ़ेक्ट किए, तो आप इस ऑप्शन को टिक करके ये आप जो है वो कर सकते हैं। ये अब परमिशन पे आ गया है कि इसको आप कंपनी सेटिंग से ऑनर इसको परमिशन करेगा। तो ये देखिए एडजस्टमेंट इन रिसेप्ट। तो आप जो है वो इस फीचर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखिए अभी एक्टिव हो गया। ठीक है व्यूअर्स, अगर वहाँ से एक्टिव नहीं होगा तो फिर ये यहाँ से डिसेबल रहेगा। तो ये परमिशन थी कुछ भाइयों की कि ये होनी चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुकी है। नेक्स्ट क्या है जी, डेली प्रॉफिट ऑन डैशबोर्ड। अब डेली प्रॉफिट ऑन डैशबोर्ड पे इशू क्या आता था कि अगर आपके पास आज की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो ये देखिए जैसे ही आप इस पर एरो लेके जाते हैं तो ये आपको एक एरर देता था यहाँ पे। वो ख़त्म हो चुका है, अब आपको बता रहा है कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी आज की कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई सेल की, तो प्रॉफिट किस लिए नहीं मिलेगी आपको यहाँ। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है
कि सप्लायर की पेमेंट पर इशू था कि आपको बार बार माउस से क्लिक करनी पड़ती थी, तो वो वाला काम ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से आपको सिंपली आपने नाम सेलेक्ट करना है, एंटर मारना है, मूड एंटर मारना है, पेमेंट फिर एंटर मारना है, रिमार्क्स और एंटर मारना है, तो सेव हो जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमारे पास अब मुकम्मल तौर पे फ्लो पे आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास सेल रिटर्न थी। सेल रिटर्न में इशू आ रहा था कि जब आप पॉइंट ऑफ सेल से सेल रिटर्न डालते हैं तो वो आपका जो टोटल था वो ज़ीरो जा रहा था लेजर में कस्टमर के, और यहाँ पर भी आपको ज़ीरो नज़र आता था, ये वाला, ये देखें अब ज़ीरो नज़र नहीं आएगा। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स हो चुकी है एरर। तो नेक्स्ट जो थी वो ये थी कि रिमार्क्स कस्टमर के लेजर में अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। बिल होल्ड में एक इशू आ रहा था कि बिल होल्ड डिलीट नहीं होता था। ठीक है व्यूअर्स, तो बिल होल्ड का मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुका है कि आपको उसमें ये था कि जब भी आप उसको खोल रहे हैं तो सिंगल बिल आपका होल्ड डिलीट नहीं हो रहा था और वो प्रॉपर ओपन नहीं हो रहा था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब क्लियर हो चुका है मसला। इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, कैलकुलेटर। ठीक है, एक भाई हमारे बहुत अच्छे अजीज़ भी हैं, दोस्त भी हैं, बड़े पुराने कस्टमर भी हैं हमारे, उन साथियों में से हैं जो वोसेल को आज इस मुकाम तक लेके आने में काफ़ी हद तक हमारे मावन साबित हुए हैं। मैं मशकूर हूँ उनका बहुत ज़्यादा, और आगे भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन करूँगा कि वो हम ऐसे ही हमें जो है ना अपने मशवरों से जो है ना गाइड करते रहें। बाकी दोस्तों से भी मेरी गुजारिश है कि अपने जो सजेशंस हैं, जो भी आप सोचते हैं, वो ज़रूर शेयर किया करें। ये आपकी अपनी कंपनी है, आपका अपना सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको कोई चीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप वन टाइम एक पेमेंट करके आप आराम से अपनी चीज़ों को मैनेज करें, मॉडिफाई करें। तो ये सारी चीज़ें आपकी अपनी हैं मेरे भाई, बिल्कुल भी आप परेशान ना हुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि पिछले जो है वो 3 इयर्स का एक सिलसिला बड़ा अच्छा गुजरा है, और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि हम इतनी जल्दी से उतनी स्पीड से जो है वो इस लेवल पर आ जाएंगे। ये सब कुछ आपके कोऑपरेशन से है, और ऐसे ही ज़रूर आगे भी करते रहिए, तो ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो वो एक मसला था कि पॉइंट ऑफ सेल पे भी और यहाँ पर भी कैलकुलेटर का इशू था, तो वो सॉल्व हो चुका है। तो व्यूअर्स ये तो थी एक छोटी सी हमारी कुछ अपडेट्स थी, इसमें कुछ चीज़ें भी नहीं आई हैं और कुछ फिक्सिंग हुई है, तो आगे भी इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। हमारी जो ईद के बाद इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है रिटेल की, और बहुत ज़्यादा एक एडवांस फीचर्स के साथ और एक मॉड्यूल्स के साथ एक बहुत बड़ी जो है ना सीरीज़ के चक्कर में एक मेजर अपडेट रिलीज़ हो रही है इंशाल्लाह ताला। और आप बिल्कुल तमाम कस्टमर हमारे खुश होंगे उस चीज़ों को देख के कि वो एक बहुत बड़ी नीड थी, एक नई चीज़ें हैं जो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में इंशाल्लाह नहीं मिलेंगी। तो वो हमारी अपडेट अंडर डेवलपमेंट्स है, तो इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ आफ्टर ईद रिलीज़ होगी। तो बाकी किसी को अगर किसी किस्म का कुछ भी सजेशन हो, किसी का कुछ पूछना चाहता है, तो ज़रूर पता किया करें और लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाएँ। ये आपकी अपनी कंपनी है, लोगों तक इनको कन्वे करें कि fossil.pk पे लोग आएँ, और वो तमाम कस्टमर्स जो अपने पैसे और टाइम को सेव करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। ठीक है व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।